गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो क्लास है इलेक्ट्रिक सर्किट सब्जेक्ट, उसमें जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो थ्री फेज सिस्टम या पॉलीफेज सर्किट के बारे में पढ़ना है। जैसा कि नाम से शो है कि थ्री फेज मतलब इसमें तीन फेज होंगे, या पॉलीफेज बोले तो ऐसा फेज जहां पर दो या दो से अधिक फेसेस हो उन्हें हम पॉलीफेज सर्किट कहते हैं। मतलब ऐसे सर्किट जहां पर एक से ज्यादा फेस हो तो उस सर्किट को हम पॉलीफेज सर्किट कहते हैं, या ऐसा सिस्टम जहां पर तीन फेस हो उस सिस्टम को हम थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। तो जैसा कि नाम से शो है तीन फेस, मतलब अभी तक हम एसी फंडामेंटल में एसी फंडामेंटल जो आपने देखा था उसमें हम सिंगल फेज सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे। ये या इस चैप्टर में हम थ्री फेज के बारे में बात करेंगे। थ्री फेज जिसे हम पॉलीफेज सर्किट भी कहते हैं। तो किसी भी थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम को यदि हम कंसीडर करते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन सेपरेट फेज आपस में उस सिस्टम से कनेक्टेड है। यदि मैं थ्री फेज सिस्टम या पॉलीफेज सर्किट की बात करूं तो थ्री फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम को मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूं कि तीन सेपरेट सिंगल फेज सिस्टम जो एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में कनेक्टेड होते हैं और जिनकी मैग्नीट्यूड एक समान होती है वो थ्री फेज सिस्टम कहलाता है। मैं आपको यहाँ एक वेव फॉर्म बनाकर इस चीज को क्लियर करूंगा कि हमारे थ्री फेज सिस्टम में तीन सेपरेट सिंगल फेज सिस्टम होते हैं जो आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं या 2π/3 रेडियन, और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है जो पीक वैल्यू होती है वो एक समान होती है। तो मैं यहाँ पर वेव फॉर्म डिजाइन करूंगा, इस वेव फॉर्म से शायद आप थोड़ा सा और क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर जो वेव फॉर्म हम डेवलप करेंगे वो किसके बीच में करेंगे? टाइम और एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और समय के बीच में, एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में करेंगे। तो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड साइड होगा, ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड साइड होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो तीनों फेस हैं वो आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में होते हैं। तो ये यदि मैं इनिशियल पॉइंट कंसीडर करता हूं और यहां से मैं एक वेव बनाता हूं इस प्रकार से, ये मेरा 0 पॉइंट से उठा और एक वेव इस प्रकार से बना। ये 0, ये आपका पाई और ये आपका 2π, 360 डिग्री। ये इसकी क्या मान लीजिए आप? अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, उसी प्रकार यदि मैं सेकेंड जो है उसको मैं 120 डिग्री के डिफरेंस पर यदि लेना चाहूं तो वो कैसे बनेगा? इस प्रकार से। क्लियर? और जो थर्ड बनेगा वो कैसा बनेगा आपका? यहां से स्टार्ट होके
इसी प्रकार से। तो आप ये देखिए, यदि मैं एक को आर, एक को वाई और एक को बी, मेरे 3 फेस हैं और मैंने उन 3 फेसेस को नाम दे दिया है। एक फेस का जो वेव मैंने बनाया है वो यदि आर फेस का वेव बता रहा है, ये आपका ये आपके वाई फेस को बता रहा है, ये सॉरी बी फेस को, ये आपके वाई फेस को बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पीक वैल्यू से इसके पीक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है, और इस पीक वैल्यू से इस पीक वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री का है। मतलब तीनों फेस आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के डिफरेंस पर होते हैं, और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या अधिकतम मान या जो एम्पलीट्यूड मान होता है वो एक समान होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन बनाकर आपको बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे 3 फेस सिस्टम में 3 सेपरेट फेस आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड होते हुए बट एक दूसरे से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे रहते हुए 3 फेस सिस्टम या पॉलीफेज सर्किट का निर्माण करते हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में या ये जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे 3 फेस सिस्टम के इंटरकनेक्शन का, वो मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो यहाँ पे 3 फेस सिस्टम में जो हम कनेक्शन करते हैं वो 2 प्रकार से होता है, 2 टाइप होता है। पहला होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाई थी, जिसको हम वाई कनेक्शन या ओपन कनेक्शन भी कहते हैं, और डेल्टा को डेल्टा कनेक्शन या क्लोज्ड कनेक्शन भी कहते हैं। तो किसी भी 3 फेस सिस्टम का जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, संयोजन जो है वो मुख्यतः हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का सिंबल ऐसा वाई शेप में होता है जिसको हम ओपन कनेक्शन भी कहते हैं। डेल्टा इस प्रकार से बंद परिपथ में होता है जिसे हम क्लोज कनेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टार कनेक्शन और जो डेल्टा कनेक्शन है, इसका मैं एक सिंपल आपको तरीका बता रहा हूँ कि वो किस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं यदि स्टार को बताऊं, स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। स्टार कनेक्शन में मुख्यतः 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है, जबकि डेल्टा में 3 फेस तो होते हैं पर न्यूट्रल नहीं होता है। ये आर, ये वाई और ये बी, और ये हमारा जो होता है न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसको हम बी आर एन बी वाई एन और बी बी एन। यहाँ पे जो वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन है, ये इस
स्टार कनेक्शन का फेस वोल्टेज कहलाता है। इसको आप या तो VR भी लिख सकते हैं, इसको आप VY भी लिख सकते हैं और इसको आप VB भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो स्टार कनेक्शन का एक सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको 3 फेस R, Y और B दिख रहा है और एक न्यूट्रल पॉइंट N दिख रहा है। तो यहाँ पर हम R फेस का जो सेल्फ या फेस वोल्टेज होगा उसको हम VRM या VR से शो करेंगे। Y फेस का जो फेस वोल्टेज होगा उसको हम VYM या VY से शो करेंगे। B फेस का जो फेस वोल्टेज होगा उसको हम VBN या VB के द्वारा शो करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फेस वोल्टेज है उसको हम सिंपली VR या VY या VB के द्वारा शो करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर जो फेस वोल्टेज है, फेस वोल्टेज वो VRN या VYN या VBN या इसको आप सिंपली V फेस भी कह सकते हैं। उसी प्रकार से लाइन वोल्टेज जो होगा, तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो किन्हीं भी दो फेस के बीच का वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मुझे लाइन वोल्टेज कंसीडर करना तो ये क्या होगा, VRN मतलब फेस R और फेस Y के बीच का जो वोल्टेज होगा VRY वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। उसी प्रकार से VYB ये क्या कहलाएगा, वोल्टेज बिटवीन फेस Y और फेस B। तो ये क्या कहलाएगा आपका लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या होगा, VRY या VYB या VBR इसको क्या कहलाएगा, V लाइन वोल्टेज कहलाएगा। क्लियर है? तो यदि मैं सिंपली इंडिविजुअली फेस के वैल्यूज को लिखना चाहूं और जब इंडिविजुअली वैल्यू किसी फेस का मैं लिखना चाहता हूं तो किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ता है। तो रेफरेंस लेने के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि मेरा जो R फेस है या VR फेस जो है वो रेफरेंस है। तो यहां पर VR की जो वैल्यू होगी वो होगी V एंगल 0 डिग्री। उसी प्रकार से मैं Y पे आता हूं, यदि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हूं तो वहां पर जो एंगल का वैल्यू है वो माइनस फॉर्म में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घूमने पे वो प्लस के फॉर्म में होगा। उसी प्रकार से यदि मैं VY की वैल्यू लिखता हूं तो VY हो जाएगा V एंगल माइनस 120 डिग्री। ये क्लॉकवाइज के लिए है। क्लॉकवाइज यदि आप घूमते हो और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो ये हो जाएगा V एंगल 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए। उसी प्रकार V फेस पे वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो V एंगल माइनस 240 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 120 है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो 120 और 120 कितना हो गया, 240। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ इसमें माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 240। तो यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V एंगल 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं R से B पे इधर से आता हूँ तो 120 डिग्री का ही मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। तो ये मेरा स्टार कनेक्शन का एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन था। स्टार कनेक्शन की सर्किट ऐसी होती है, उसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल होता है। उसके जो फेस वोल्टेज होते हैं उसको हम VRN या VR के द्वारा, VYN या VY के द्वारा और VBN या VB के द्वारा शो करते हैं। और जो लाइन वोल्टेज होता है वो किन्हीं भी दो फेस के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि फेस R और फेस Y के बीच का लाइन वोल्टेज क्या कहलाएगा, VRY। उसी प्रकार फेस Y और फेस B के बीच का लाइन वोल्टेज क्या कहलाएगा, VYB। और फेस B और फेस R के बीच का लाइन वोल्टेज जो है वो कहलाएगा VBR। यहाँ पे लाइन वोल्टेज क्या होगा, VRY या VYB या VBR इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज।
यदि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस साइन लेते हुए हम उसके एंगल में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो हम वहां पे जो एंगल है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टार कनेक्शन है। उसी प्रकार एक स्टार कनेक्शन के यदि मैं फेस वाइंडिंग बनाऊं तो सिंपली जो फेस वाइंडिंग होगा स्टार कनेक्शन का, इधर को मैं मिटा देता हूं, वो कैसा बनेगा आपका, ये हो जाएगा आर, ये वाई, ये बी, ये न्यूट्रल। तो ये क्या है, सिंपली स्टार कनेक्शन का आपका फेस वाइंडिंग है। यहाँ पर ये क्या करेगा, वी आर एन, वी वाई एन और ये वी बी एन, ये इसके फेस वोल्टेजेस। तो ये क्या कहलाता है आपका स्टार कनेक्शन का, स्टार कनेक्शन का फेस वाइंडिंग कहलाता है, स्टार कनेक्शन ऑफ फेस वाइंडिंग। और यदि वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम इसका फेजर बनाएं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें यदि हम फेस वोल्टेज का, तो यहां पर हमें क्या दिखेगा, वी आर एन, वी वाई एन और ये वी बी एन, इन सभी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्लियर। और जो लाइन वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर। तो यहां पर ये क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टार कनेक्शन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये कहलाएगा आपका फेज वोल्टेजेस, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज वोल्टेजेस। तो ये था आपका किस प्रकार से हम थ्री फेज सिस्टम या पॉलीफेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन करते हैं। तो ये स्टार कनेक्शन का बेसिक, ये स्टार कनेक्शन का फेज वाइंडिंग और ये स्टार कनेक्शन के फेज वोल्टेज का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। इसी प्रकार से हम डेल्टा कनेक्शन को भी देखते हैं। यहाँ पर एक चीज हमेशा आप ध्यान रखना कि जो वी आर एन है ये हमेशा फेज वोल्टेज कहलाता है, वी आर, वी वाई और वी बी, मतलब न्यूट्रल और फेज के बीच का जो वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज कहलाएगा, और दो फेज के बीच का जो वोल्टेज है वो हमेशा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और स्टार हमेशा ओपन सर्किट होता है, इसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल, स्टार में न्यूट्रल प्रेजेंट होता है, ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। उसी प्रकार से यदि मैं आपको डेल्टा कनेक्शन बताऊं कि डेल्टा में हम किस प्रकार से, सेम ऐसी बनेगा होगी, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन जैसा मैंने आपको बताया था कि डेल्टा कनेक्शन जो होता है वो क्लोज होता है। अब आप ये देखेंगे कि स्टार में मैंने वोल्टेज लिया लेकिन मैं डेल्टा में करंट ले रहा हूं, क्योंकि स्टार जो है वो ओपन सर्किट है, ओपन में करंट नहीं होता, इस कारण मैंने इसे वोल्टेज के माध्यम से बताया है। बंद परिपथ में वोल्टेज की जगह बंद परिपथ में करंट फ्लो होता है, इस कारण मैं जो डेल्टा कनेक्शन है उसको आपको करंट के माध्यम से बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बंद परिपथ दिखेगा,
इस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन बनेगा आपका। क्लियर है? तो यहां पर आई आर वाई आई वाई बी आर ये आपको एक डेल्टा का सर्किट डायग्राम दिख रहा है। डेल्टा देखिए किस प्रकार से आपका एक बंद परिपथ है। डेल्टा आपका कैसा है? बंद परिपथ है, और बंद परिपथ होने के कारण इसमें न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट होता है। इसमें कहीं भी आपको न्यूट्रल नहीं दिख रहा। जिस प्रकार में स्टार में न्यूट्रल दिखता है, डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट ना होने के कारण जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। इस कारण हमने यहाँ पर करंट को कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जो करंट है, जो आपके फेज के बीच में जो करंट बह रहा है, आई आर आई वाई और आई बी आर, ये क्या कहलाएंगे? आपके फेज करंट। फेज करंट जो है आई फेज, वो क्या है आपके? आई आर आई वाई बी और आई बी आर। बिटवीन टू फेज द करंट फ्लोइंग बिटवीन टू फेज इज कॉल्ड फेज करंट। यहाँ जैसे दो फेज के बीच में जो वोल्टेज होता था उसको हम लाइन वोल्टेज कहते थे, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि दो फेज के बीच में बहने वाले करंट को हम फेज करंट कहते हैं, और इंडिविजुअली फेज में या इंडिविजुअली लाइन में बहने वाले करंट को हम क्या कहते हैं? लाइन करंट। तो लाइन करंट आई एल इक्वल्स टू आई आर आई वाई या आई बी। आई आर आई वाई या आई बी क्या कहलाएगा? आपका लाइन करंट। और आई आर वाई बी और आई बी आर क्या कहलाएगा? आपका फेज करंट कहलाएगा। तो यदि मैं इसका डेल्टा कनेक्शन का फेज वाइंडिंग बनाऊं तो कैसे बनेगा? एक बंद परिपथ की तरह ही हमें दिखेगा। इस प्रकार से आपको इसका डेल्टा का फेज वाइंडिंग दिखेगा। और यहाँ पे जो करंट है वो कैसे बनेंगे? आई आर वाई आई वाई बी और आई बी आर। ये क्या है? फेज वाइंडिंग ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ये डेल्टा कनेक्शन का फेज वाइंडिंग है। यदि हम वेक्टर डायग्राम बनाएं तो सिंपल सा वेक्टर डायग्राम इस प्रकार से आपका बनेगा। ये आपका आर, ये वाई और ये आपका बी। ये इस प्रकार से ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल्टा कनेक्शन। और इसका यदि आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो सेम जैसा यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रहा है उसी प्रकार से हम इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन में लिखते हैं। वी आर डिफरेंस तो ये हो जाएगा वी एंगल 120 डिग्री, वी वाई हो जाएगा वी एंगल माइनस 120 डिग्री और वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी एंगल माइनस 240 डिग्री। तो ये इस प्रकार से डेल्टा का भी हम इक्वेशन लिखते हैं। जैसा स्टार
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से बता सकते हैं। क्लियर? एक आखिरी चीज इसमें जो है थ्योरी फॉर्म में वो मैं आपको बता देता हूं। एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। किसी भी थ्री फेज सिस्टम के क्या एडवांटेजेस होते हैं एज कंपैरिजन ऑफ के सिंगल फेज सिस्टम के। तो पहला कि अमाउंट ऑफ कंडक्टर मटेरियल नीडेड टू ट्रांसफर सेम अमाउंट पावर इज लेसर फॉर थ्री फेज सिस्टम। तो किसी भी थ्री फेज सिस्टम में यदि आप सिंगल फेज सिस्टम के माध्यम से पावर ट्रांसफर करोगे तो सिंगल फेज न्यूट्रल सिंगल फेज न्यूट्रल सिंगल फेज न्यूट्रल करके आपको 6 कंडक्टिंग वायर्स लगेंगे। लेकिन यदि आप थ्री फेज सिस्टम को यूज करते हैं तो आपको 3 फेज प्लस 1 न्यूट्रल टोटल 4 कंडक्टिंग वायर ही यूज होंगे सेम अमाउंट के पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे सेविंग ऑफ कंडक्टर होता है। सेकंड, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ थ्री फेज सिस्टम इज बेटर। किसी भी थ्री फेज सिस्टम का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी थ्री फेज मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन सिंगल फेज मोटर के द्वारा जो टॉर्क प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो ये है कि थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम के यदि मोटर लेंथ सेम साइज सेम फ्रेम के तो जो थ्री फेज सिस्टम पावर आउटपुट देगा वो सिंगल फेज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं एज कंपैरिजन ऑफ सिंगल फेज। तो इस तरह थ्री फेज सिस्टम का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारे थ्री फेज सिस्टम का थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, उसके कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम और एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। आज के लिए इतना ही काफी। होप सो